औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं टेंसेस के बारे में। टेंसेस होते क्या हैं, कहाँ से आए और क्या ये इजी चीज़ है या मुश्किल। ये आज आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इजी हैं या मुश्किल, क्योंकि मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ सिर्फ चंद मिनटों में ये टेंसेस। देखिए, पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि टेंस का मतलब क्या है, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसीजर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ टेंस। टेंस क्या है? इसको हम उर्दू में बोलते हैं ज़माना। अगर हम इसकी जमा लें तो इसका मतलब है ज़माने, यानी इंग्लिश में इसको टेंसेस बोलते हैं और उर्दू में इसको ज़माने। अब ज़माना है क्या चीज़? वो कहता है टेंस इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट shows the time and action in the sentences। वो कहता है कि टेंस वो चीज़ है, वो फॉर्म ऑफ वर्ब है जो वक़्त और एक्शन को जाहिर करे किसके अंदर? इन सेंटेंसेस, फिक्रों के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, हम बोलते हैं, कभी कभार हम पिछले वक्त की कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं, कभी कभार हम आगे फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और कभी कभार हम मौजूदा दौर की बातें करना शुरू कर देते हैं। तो उन अल्फाज को, उन सेंटेंसेस को हम किसके ज़रिए पता कर सकते हैं? इस टेंस के ज़रिए हम पता कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको टाइम का पता चलेगा कि ये कौन से ज़माने की बात हुई है। कि बेसिक जो इसकी काइंड्स हैं सेंटेंस की, वो तीन तरह की हैं। पहली, वो कहता है कि ये तीन तरह की हैं। कौन सी हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूं कि वो कहता है कि ये जो टेंस है वर्ब की फॉर्म है और शो करवाते हैं टाइम को और एक्शन को। आपका जो ये टाइम है इसको बोलते हैं, यानी ये तीनों आपका टाइम है। इसमें किया गया काम, किया गया एक्शन वो जाहिर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बता देता हूँ, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता था, और वो स्कूल जाएगा। अब यहाँ पे ये इन ज़मानों की बात कर रहा है, यानी मौजूदा वक़्त में, पास्ट में और फ्यूचर में। अगर हम इसका माने इंग्लिश में लें तो इट्स मीन प्रेजेंट मीन नाउ, और पास्ट मीन आपका बैक टाइम, और फ्यूचर मीन कमिंग टाइम, आपका कमिंग टाइम। इन्हीं के साथ मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि लफ्ज़ टेंस लैटिन वर्ड टेम्प से निकला है, टेम्पस से निकला है। कौन से लफ्ज़ से? टेम्पस से निकला है। मोस्टली लोगों ने कहा, मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये ई से शुरू होता है, इसलिए ये लफ्ज़ टेंशन बनता है, हमें टेंशन बनता है, टेंशन देता है।
और मैं कहता हूँ कि भाई अगर आप इसको टी ई समझ लेते हैं तो टी ए से पहले आप ए टी लगा दें तो ये आपकी अटेंशन बन जाएगा। तो इट्स मीन मैं आपको ये चीज़ क्लियर कराना चाहता हूँ कि जस्ट इसके अंदर आपको सिर्फ अटेंशन दें, तवज्जो दें, परेशानी ना लें। अगर आप तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह ये आपको अभी इसी वीडियो में क्लियर करके। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें अब पता चल चुका है कि टाइम में कितने पार्ट किए हमने, 3 पार्ट किए। पहला प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हमारे पास एक पार्ट रह गया जिसके बारे में कहा गया था कि टाइम और एक्शन मिलके क्या बनाते हैं, आपके सेंटेंस, और किसको शो करते हैं, टेंस को शो करते हैं। तो अब हम इसे कंप्लीट करने के लिए अब हम एक्शन को लेंगे कि एक्शन क्या है। वो कहते हैं एक्शन जो है, एक्शन वो 4 तरह के होते हैं। एक्शन कितनी तरह के होते हैं, 4 तरह के। वो कहता है कि every kind of time या tense or tense has 4 kind of actions। एक टेंस के अंदर यानी प्रेजेंट के अंदर या पास्ट के अंदर या फ्यूचर के अंदर, हर टेंस के हर टाइम के अंदर 4 तरह के एक्शन होते हैं, 4 तरह के काम किए जाते हैं। अब कौन सा, पहला जो हमारा है वो इंडेफिनिट है, दूसरा क्या है कॉन्टिन्यूअस है, और तीसरा क्या है परफेक्ट है, और चौथा क्या है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम बात करेंगे कि ये इंडेफिनिट असल में क्या चीज़ है। अगर हम बात करें इंडेफिनिट के बारे में तो हम कह सकते हैं कि वो काम जिसकी लेंथ का और जिसकी एंड का पता ना हो उसको हम इंडेफिनिट कहते हैं। या कह सकते हैं अगर हम इसके मीनिंग्स लें तो डेफिनेट का मतलब होता है बिल्कुल राइट, ओके। लेकिन अगर इनडेफिनेट को इनको साथ मिलाएं तो इसका मतलब है गैर मुकर्रा, यानी जिसका कोई मुकर्रा वक़्त ना हो, वो काम जो किसी गैर मुकर्रा वक़्त में किया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, वो स्कूल जाता है। अब हम देख रहे हैं कि जो एक्शन किया जा रहा है, जो काम किया जा रहा है वो जाना है। तो कब किया जा रहा है, अब ये तो हमें पता है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर यहाँ पे था लगा देते तो पास्ट की बात होती। लेकिन हम जो बात करना चाह रहे हैं कि इंडेफिनिट का मतलब वो होता है कि जिसकी स्टार्ट पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का आपको पता ना हो कि ये स्कूल कब से जाना शुरू किया इस बंदे ने और कब तक जाएगा। यानी जिस चीज के आपको पता ही ना हो, इल्म ही ना हो, उसको हम इंडेफिनिट कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं आपके कॉन्टिन्यूअस के बारे में। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है वो काम जो जारी हो, जो चल रहा हो, तसलसल में हो ऐसे। इसी तरह अगर परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल हो जाना, शक व शुबहत से बलातर, कि उसमें शक की गुंजाइश ही ना रही हो। यानी वो एग्जाम्पल दे रहा हूं कि वो स्कूल जा चुका है। अगर हम पीछे की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि इसी फिक्रे को हम लें, वो स्कूल जा रहा है। ठीक हो गया। अब ये जा रहा है, रास्ते में है, घर से निकल चुका है। एग्जाम्पल, रास्ते में है, घर से निकल चुका है। वो कहता है कि कॉन्टिन्यूअस जो काम है जब ये मुकम्मल हो जाए उसको हम परफेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे ये स्कूल जा चुका है
तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इस एक्शन के बारे में, जिसके बारे में स्टूडेंट्स को बड़ी परेशानी बनती है कि ये तो परफेक्ट हो गया, मुकम्मल, जिसमें कोई गुंजाइश ही ना रही हो, तो फिर ये कैसे कि जिसके साथ कॉन्टिन्यूअस भी हो और परफेक्ट भी हो, ये क्या मतलब? मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये एक आपका कमरा है और ये एक आपका कमरा है। ये कमरा किताबों के साथ भरा हुआ है। रूम नंबर 1 से आप किताबें शिफ्ट करना चाह रहे हैं रूम नंबर 2 पे। सुनिए, आपने एक मज़दूर को बुलाया, वो मज़दूर को आप कहते हैं कि ये किताबें उठा के आपने इधर रख दी। वो मज़दूर उठाना शुरू कर देता है, यहाँ से यहाँ तक वो किताबें उठाना शुरू कर देता है। कुछ किताबें वो यहाँ पे ले आता है। 2 घंटे बाद आप आते हैं, आप देखते हैं कि मज़दूर ने कितना काम किया है। अब आपने देखा कि ये किताबें उसने उठा के यहाँ पे रख दी हैं। इसका मतलब ये है कि जो काम उसने कर लिया है यहाँ पे, जो काम उसने यहाँ पे कर लिया है वो परफेक्ट है। वो क्या है? परफेक्ट है। ठीक है। और जो काम अभी बचा है, जो अभी वो लेके आ रहा है वहाँ से, उसको हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यानी इसी को हम लेते हैं, वो 2 घंटों से किताबें जोड़ रहा है। अब बात क्लियर होगी ना कि जो काम यहाँ पे उसने कुछ तो काम मुकम्मल कर लिया अपना, उसको हम बोलेंगे परफेक्ट। और वो काम जो अभी नहीं हुआ, जिसको किए जा रहा है, उसको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस। यानी 2 घंटों में उसने जो कुछ काम कर लिया है उसको हम परफेक्ट बोलेंगे, और अभी जो जोड़ रहा है उसको हम कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। बात हुई क्लियर? अब नेक्स्ट मैं आपको बताना चाह रहा था, आपके लिए एक बेहतरीन तरीका जो है बच्चों को नाम याद करवाने और ख़ुद को रिवीजन करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जैसा कि टाइम कितनी तरह का है? 3 तरह का। और उसके अंदर हमने ये भी पढ़ा कि एवरी काइंड, यानी टाइम और टेंस जो है, हैज़ 4 काइंड ऑफ एक्शंस, 4 रखते हैं। तो यही सारे यानी 4 काइंड्स जो हैं एक्शन की, वो इसमें हर टेंस में, हर टाइम में शामिल होगी। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह पास्ट, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर का, तो इसी तरह आपके 12 टेंस मुकम्मल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।